एग्जाम्पल 6 फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, फाइंड जीरो ऑर्डर हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शन किसके इक्वल है, 1/0 वेयर x लाइज बिटवीन 0 to a अदरवाइज 0। तो यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगा दी और n इक्वल टू 0 है तो पुट कर दिया, और लिमिट क्या गिवन है हमें, 0 to a गिवन है, अदरवाइज क्या वैल्यू गिवन है 0, तो 0 to a वैल्यू क्या है 1, तो सिंपली यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमारी ये टर्म आ गई dx, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रेकरेंस रिलेशन यूज करेंगे। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था, हमें सिंपल फंक्शंस गिवन होते थे जैसे e⁻ax, तो यहाँ पे हम इंटेग्रल फॉर्मूले यूज करते थे, बट यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है, ऐसे गिवन है लिमिट्स में। तो लिमिट्स में जब भी हमें फंक्शन गिवन हो तो हमने रेकरेंस रिलेशंस को यूज करना है, तो हमने यहाँ पे रेकरेंस रिलेशन 1 यूज किया है, d/dx x की पावर n jn x किसके इक्वल है, x की पावर jn-1 x। नाउ x को रिप्लेस कर दिया sx में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/dx की जगह क्या आ गया s dx, और x की जगह आ गया हमारा s x की पावर n jn sx। सिमिलरली यहाँ पे आगे x को रिप्लेस करा है हमने sx में, तो s x की पावर n jn-1 x को चेंज कर दिया x n में। यहाँ पे s की पावर n क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा अंदर क्या है jn-1 वाली टर्म है, तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा s की पावर n-1 आ जाएगा, तो n-1 के साथ जो n टर्म थी वो कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली हमारी s की पावर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, s के साथ s कैंसिल, d/dx x की पावर n jn sx इक्वल टू s x की पावर n jn-1 sx, तो ये टर्म एज इट इज। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि s की पावर n हमने नहीं लिखनी है, अगर आप यहाँ पे गलती से लिख दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नाउ डेरिवेटिव को फिनिश करने के लिए इंटीग्रेशन कर दी, तो ये टर्म एज इट इज यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गई, तो इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए और s हमारा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, देन यहाँ पे क्या गया 0 to a x j0 sx dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन गया x/n j1 sx, और यहाँ पे हमारी लिमिट क्या आ जाएगी 0 to a, क्योंकि हमने इंटेग्रल को क्या किया है, लिमिट दिया है 0 to a दिया है, तो इधर भी आ जाएगा। नाउ अपर लिमिट पुट की तो a/s j1 sa, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x वैल्यू 0 आ जाएगी, तो लोअर लिमिट की वैल्यू 0 आ गई। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 और 3 से हमारा क्या बन गया, ये देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, j0 f(x) इज इक्वल टू 0 to a x j0 x dx, तो हमारे 1 और 2 से हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड थे वो इक्वेट हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई j0 f(x) इज इक्वल टू a/s j1 sx। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन 0 to a अदरवाइज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 16 मार्क्स में भी आ सकती है, तो आपने इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, और अगर आप ऐसे पढ़ के जाओगे तो आप पेपर में भूल जाओगे, इसीलिए आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। नाउ फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वे लिमिट क्या है हमारे पास 0 to a अदरवाइज वैल्यू क्या है 0। देन लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज कर लिया x/s j1 sx, वेयर n को पुट कर दिया 1। सिमिलरली ये टर्म एज इट इज। नेक्स्ट फिर से हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन कर दी, और फिर -0 to a इसका फिर से डेरिवेटिव, ये टर्म एज इट इज gx। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी उसको n इक्वल टू 1 पुट कर देना है, क्योंकि j0 sx की इंटीग्रेशन हम ऐसे नहीं कर सकते, सो इसीलिए हमने
यहाँ पे हमें जे नोट चाहिए तो एन को 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 इज 0, तो एक्स की पावर 1 जे नोट एस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन एस जे 1 एस एक्स। सो सिंपली यहाँ पे पुट कर दी, फिर से अपर लिमिट पुट कर दी, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस एज इट इज और ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया और माइनस माइनस बन गया हमारा प्लस, इसके साथ ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। नाउ फिर से इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, फिर से इक्वेशन 2 को यूज किया और n को 2 पुट कर दिया। इक्वेशन 2 में n को 2 पुट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एस जे टू एस एक्स आ गया। इसके बाद फिर से अपर लिमिट पुट की तो ए स्क्वायर अपॉन एस जे टू एस ए आ गया, लोअर लिमिट पुट करी तो 0 आ गया, एस इंटू एस एस स्क्वायर टू ए स्क्वायर जे टू एस ए हमारा आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सॉरी सेकंड पार्ट में, फाइंड हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to a and greater than -1, 0 where x greater than a, taking x, j and sx as kernel, और find nth order Hankel transform of f of x की पावर n h a माइनस x। ज्यादातर हमें ये स्टेटमेंट आएगी क्योंकि जो सबसे छोटी स्टेटमेंट होती है पेपर में वही आती है। h का मतलब क्या है, यहाँ पे हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारी ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो x अगर 0 to a लाई कर रहा है तो x की पावर n वैल्यू आ रही है, अदरवाइज क्या आ रही है 0। देन हैंकल की डेफिनेशन लगा दी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, लिमिट क्या आ गई 0 to a, x की पावर n+1 जे एन एस एक्स डी एक्स। फिर से इक्वेशन 2 को यूज कर लिया और चेंज कर दिया n को n+1 में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए n+1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n+1 अपॉन एस जे n+1 एस एक्स। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, फिर से अपर लिमिट पुट कर दी, a की पावर n+1 अपॉन एस जे n+1 ए एस ए, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, a की पावर n+1 अपॉन एस जे n+1 एस ए। थैंक यू।